Good morning, students. How are you? I hope you will be fine at home. Today, I am going to teach you social study of class 5th and lesson number first. लेसन नंबर फर्स्ट का ये आज तीसरा क्लास है और उसके आगे हम देखते हैं प्रीवियस क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं डायरेक्शन ऑन या मैप पर डायरेक्शन, ये आपको बताया गया था। आज उसके आगे चलते हैं। सो लेट्स बिगिन। स्केल डिस्टेंस यानी दूरियों को मापने के लिए मैप पर स्केल की ज़रूरत होती है। अब देखिए उसके आगे, सपोज वी नो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बिटवीन एनी टू प्लेसेस। सपोज वी नो द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड बिटवीन एनी टू प्लेसेस। कह रहा है, मान लीजिए हम धरती पर दो स्थानों के बीच की दूरी को हम जानते हैं। द सेम डिस्टेंस कैन नॉट बी शोन ऑन ए मैप। ठीक वही दूरी हम मैप पर नहीं बना सकते। अंडरस्टैंड? मैप शोज स्मॉलर डिस्टेंस। मैप पर हम छोटी दूरियों को दिखाते हैं या उन दूरियों को बहुत छोटा करके दिखाते हैं। दस देयर इज अ रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इस प्रकार जो वास्तविक दूरी ज़मीन पर होती है और जो दूरी हम मैप पर बनाते हैं, इनमें एक रेशियो होना चाहिए। दिस रेशियो इज नोन एज द स्केल ऑफ द मैप। यही रेशियो मैप पर स्केल के नाम से जाना जाता है। दिस कैन बी शोन इन मेनी वेज। इसे कई तरह से दिखाया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ देम बाय स्टेटमेंट। पहला है स्टेटमेंट के द्वारा। इफ द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड इज 1 किलोमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द मैप इज 1 सेंटीमीटर। यदि दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी जमीन पर यदि 1 किलोमीटर है, तो उसको ठीक वही दूरी मैप पर दिखाने के लिए हम उसको 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। देन वी कैन से दैट 1 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप। तब हम कह सकते हैं कि ज़मीन पर 1 किलोमीटर की दूरी को हम मैप पर 1 सेंटीमीटर से दर्शा सकते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, लाइक दिस, ऐसे हम उसको दर्शा सकते हैं। एंड सेकेंड है बाय लीनियर स्केल। इन दिस मेथड, इस मेथड में, इस तरीके में, अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू सम इक्वल पार्ट। एक लाइन होती है और वो कुछ पार्ट में बराबर बराबर डिवाइड होती है। द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शो द मैप डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेक्टेड प्लेसेस। कह रहा है कि द लेंथ ऑफ ईच पार्ट शोज द मैप डिस्टेंस बिटवीन टू सिलेक्टेड प्लेसेस। कह रहा है कि इस पार्ट में या इस मैप में जो दूरियां दर्शाई जाती हैं वो दो दूरियों के बीच की दूरी होती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू स्केल देयर आर 2 टाइप ऑफ मैप। स्केल के अनुसार 2 प्रकार के मैप होते हैं।
फर्स्ट, लार्ज स्केल मैप indicate small areas such as a locality or colony with great details. लार्ज स्केल मैप में छोटी दूरियों को, छोटे क्षेत्रफल को, जैसे लोकेलिटी और कॉलोनी, स्थानीय जगह को या फिर कॉलोनियों को या फिर उसके बारे में विस्तृत जानकारियाँ दर्शाते हैं। गाइड मैप ऑफ अ सिटी और टाउन आर द लार्ज स्केल मैप। जो गाइड मैप होता है, दर्शाने वाला जो मैप होता है, उसमें सिटी या नगर आर द लार्ज स्केल मैप, सिटी या नगर इसी लार्ज स्केल मैप के थ्रू दर्शाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, स्मॉल स्केल मैप शो लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री और कॉन्टिनेंट विथ फ्यूअर डिटेल्स। स्मॉल स्केल मैप में महाद्वीप या देशों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। दे प्रोवाइड जनरल इंफॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज एरिया। वे उस विशाल क्षेत्र के सामान्य जानकारी या सूचनाओं को प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। द स्केल हेल्प अस टू measure the actual distance on the map and then convert it into ground distance। कह रहा है कि मैप पर जो एक्चुअल डिस्टेंस दर्शाई जाती है उसको हम ग्राउंड डिस्टेंस में फिर कन्वर्ट कर देते हैं। ऑल द मैप आर ड्रॉन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सम स्केल। सभी मैप पर कह रहा ऑल द मैप आर ड्रॉन ऑलवेज अकॉर्डिंग टू सम स्केल। सभी मैप पर स्केल के अनुसार ही दूरियां दर्शाई जाती हैं। ए मैप विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल इज ए स्केच। वह मैप जिस पर स्केल के अनुसार नहीं दूरियां दर्शाई जाती हैं उसको स्केच कहते हैं। ट्राई एंड ड्रॉ द मैप ऑफ योर क्लासरूम अकॉर्डिंग टू अ स्केल। आप अपने क्लास में या अपने घर पर, ठीक है, स्केल के कह रहा है कि ट्राई एंड ड्रा द मैप ऑफ योर क्लासरूम अकॉर्डिंग टू स्केल। स्केल के अनुसार आप अपने घर पर, क्लासरूम में तो बैठे नहीं हैं, घर पर आप मैप बनाने की कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट, कलर स्कीम। सम मैप्स आर शेडेड विद डिफरेंट कलर। कुछ मैप जो हैं उस पर अलग अलग कलर से शेड किए जाते हैं, अर्थात रंग दिए जाते हैं। वी कैन शो एंड ड्रा अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कलर। हम इन्हीं रंगों की सहायता से अनेक सूचनाओं को, अलग अलग सूचनाओं को अलग अलग रंगों से दर्शा सकते हैं। वाटर बॉडीज लाइक ओशन, सीज, लेक्स एंड रिवर्स आर ऑलवेज शोन इन ब्लू कलर। वाटर बॉडीज जल को जैसे महासागर, समुद्र, झील, नदियाँ, ये सब हमेशा ब्लू कलर अर्थात नीले कलर में ही दर्शाए जाते हैं। लाइट ब्लू इज यूज फॉर शैडो वाटर एंड डार्क ब्लू सो डीप वाटर। जो हल्का नीला रंग होता है वह शैलो वाटर मतलब छिछले पानी को दर्शाता है, और जो गहरा ब्लू रंग होता है वो गहरे पानी को दर्शाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द मैप ग्रीन कलर शोस प्लेन एरिया। मैप पर जो ग्रीन कलर होता है वो क्या दर्शाता है? वो मैदानी भागों को दर्शाता है। एज द हाइट ऑफ लैंड एबव सी लेवल इंक्रीज इट इज शोन बाई येलो। जैसे जैसे जमीन की ऊंचाई समुद्री लेवल से बढ़ती जाती है इसे पीले रंग में दर्शाया जाता है। लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन कलर, हल्का ब्राउन, हल्के भूरे और गहरे भूरे कलर में दर्शाया जाता है। अ की और लिजेंड इज ऑलवेज मेड
on a map to tell the meaning of the colors used on the map। कह रहा है कलर को समझाने के लिए एक बगल में, इधर आप देख सकते हैं, बगल में अलग अलग भागों में दर्शाया जाता है उनके संकेतों को। ऑलमोस्ट द सेम कलर स्कीम इज यूज्ड ऑन ऑल मैप्स। ज़्यादातर, ऑलमोस्ट ज़्यादातर सभी मैप में एक ही प्रकार के कलर यूज किए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट, साइन और सिंबल, चिन्ह या प्रतीक। देखते हैं चिन्ह या प्रतीक क्या होता है। A large variety of symbols have been developed to show various features on a map। मैप पर अनेक फीचर या तस्वीर को दर्शाने के लिए अनेक प्रकार के प्रतीक को विकसित किया गया है। These symbols are by and large the same on all map। ये सिंबल अनेक प्रकार के या सभी प्रकार के मैप में विस्तृत रूप से यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। वी हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ दिस सिंबल। कह रहा है कि हमने इस चैप्टर में कुछ सिंबल का लिस्ट दिए हैं। सिंबल जो है ना, ये कुछ लिस्ट दिए हैं। ए मैप और एटलस जनरली प्रोवाइड्स अ की फॉर द सिंबल यूज। एक मैप या एटलस प्रायः कीज यानी कि इन सिंबलों को, इन सिंबल्स यानी प्रतीकों को प्रोवाइड करता है मैप में। दीज साइंस एंड सिंबल्स हेल्प अस टू रीड द मैप इजली। ये चिन्ह या प्रतीक, सिंबल्स या प्रतीक मैप को हमें पढ़ने में बहुत आसान कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देख रहे हैं, ये प्रतीक चिन्ह है, साइन है, सिंबल है, और उसको आपको होमवर्क के रूप में बनाना भी है। ठीक है, बना करके लाइएगा। ओके, थैंक यू।